मेरा ये मानना है कि ये पुलिसमैन जो पीट जा रहे हैं, ये अपने अंदर में झाँक करके देखें कि क्यों ऐसा हुआ। हमारी भी बात होती है सिपाहियों से, तो वो लोग बोलते हैं कि सर बहुत बुरा लगता है जब गाली दे करके बात की जाती है। नमस्कार, मैं हूं अभय पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन में है, ऐसा सरकार भी कहती है और उसके अधिकारी भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर गौर करें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस ही निशाने पर आ गई है। कहीं पुलिस की पिटाई हो रही है तो कहीं उनकी हत्या कर दी जा रही है। आज इन्हीं सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक अजीम शख्सियत, बिहार पुलिस के पूर्व मुखिया, शिक्षाविद अभयानंद जी। सर, जिस तरह के हालात अभी बिहार में बने हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि बिहार पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, हत्याएं हो जा रही हैं, कई जगह तो भाग करके हाजत के अंदर घुस करके अपनी जान बचानी पड़ रही है। आप लंबे समय तक पुलिस विभाग में रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है आपका। क्या वजह है इसके पीछे सर? आप लोगों ने अपने नैरेटिव में सीधा पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल है उपलब्ध। हर व्यक्ति जो पुलिस में है वो एक व्यक्ति है, उसकी अपनी एक ख्याति या कुख्याति अपने क्षेत्र में होती है। मेरी अपनी समझ है कि जब भी पुलिसमैन पिटे हैं, और ये कोई अभी ही पिटे हैं ऐसी बात नहीं है, पूर्व में भी पिटे रहे हैं, हमने अपने कार्यकाल में भी देखा है पीटते हुए लोगों को। जब मैंने इसका कारण ढूंढने की कोशिश की है तो पाया कि जो पुलिसकर्मी का रेप्यूटेशन ठीक नहीं रहता है, उसके साथ ये हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। वो पाइल अप करता रहता है और पिट जाने की संभावना होती है। अभी भी बिहार के लोग ऐसे हैं कि अगर अच्छा बर्ताव किया जाए, अच्छे तरह से व्यवहार किया जाए पब्लिक के साथ, तो आप छोड़ दीजिए किसी अस्त्र शस्त्र को, वो बिना किसी अस्त्र शस्त्र लाठी के भी सिर्फ अपनी बात से सीधा कर ले सकता है अपने क्षेत्र में। तो मेरा ये मानना है कि ये पुलिसमैन जो पीट जा रहे हैं, ये अपने अंदर में झांक करके देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है। सर, जो पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग में भी इस बात की जानकारी या इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि आपका जो पब्लिक के साथ आपका जो टर्म है, जो रिलेशन है, वो कैसा होना चाहिए? या फिर उन्हें एक मतलब कंट्रोलिंग, हमेशा कंट्रोलिंग और डिक्टेटरशिप में ही उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए? एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध पीने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो बहुत स्वाभाविक रूप से दूध पी जाता है। पानी पीने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो बहुत स्वाभाविक रूप से पी जाता है। तो वो कुछ पुलिस में भी वही स्थिति है। अगर आपके वरीय पदाधिकारीगण जो आपके चारों तरफ व्यवहार कर रहे हैं आपसे, वो अगर स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार होगा तो जो कनीय पदाधिकारी हैं वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे। यहाँ दिक्कत है कि क्लास में आप बैठा करके पढ़ा दीजिए पाठ, और बाहर आकर के उनके साथ व्यवहार खराब कीजिए, तो वो भी सीखेंगे वही जो उन्होंने देखा है। सर, जब आप डीजीपी बने थे तब एक तरह से देखा जाए तो बिहार में पुलिस के लिए आधुनिकीकरण शुरू हो गया था और तमाम तरह की सुविधाएं भी उन्हें मिली। अच्छी गाड़ियां मिल गई, अच्छे हथियार मिल गए, पुलिस के नए भवन बन गए थाना के। उसके बावजूद भी पुलिस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है या पुलिस जिस तरीके से अंदर अंदर कुंठित रह रही है, क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? सब कुछ मिलने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है।
अच्छे हथियार, अच्छा भवन, अच्छी सुख सुविधा, ये समय समय पर सरकार देती रहती है। मेरा अपना मानना है कि इससे पुलिस के व्यवहार में बहुत अंतर नहीं पड़ता है। वो व्यवहार किसी अन्य कारण से होता है, और अगर मैं बहुत स्पष्ट कहूँ तो इस व्यवहार का एक ही मूल कारण है, और वो है आए दिन अपने क्रियाकलाप में जो भ्रष्टाचार है, वो सबसे बड़ा कारण है। सर, जब आपने भ्रष्टाचार की बात कही तो एक और मामला है जो अभी मीडिया में चल रहा है कि 94 बैच के कुछ इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रोन्नति दी गई है। उनमें से कुछ लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने आपराधिक जो उनके ऊपर मामले थे उसको छुपाया है। पुलिस पदाधिकारियों पर आरोप लगना कोई असाधारण बात तो है नहीं। तब है कि उसकी जो परिणति होनी चाहिए कार्रवाई में, वो अगर नहीं होगी तो ये इस तरह के वारदात आपको मिलते रहेंगे, और उसका जो खामियाजा होता है वो समाज को और सरकार को भुगतना पड़ेगा। यानी हर पुलिस वाले को खुद में भी सुधार की आवश्यकता है और जो विभाग है उसमें जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर कन्विंस करना जरूरी है कि भाई आप पब्लिक के साथ एक सहज व्यवहार रखिए। पुलिस के पदाधिकारी लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, हमको जो सुनने में आया है, पहले भी होता था लेकिन कम शायद होता था, वो ये कि गाली गलौज में लोग अपने कनीय पदाधिकारियों से बात करते हैं। आपका स्टाफ है, उसको आप गाली दे के बात कर रहे हैं, तो अब और खास करके वो स्थिति खराब तब हो जाती है जब कनीय अफसर महिला होती हों या वरीय अफसर भी महिला हों, तो जो दुर्व्यवहार हो जाता है वो असहनीय हो जाता है। हमारी भी बात होती है सिपाहियों से, तो वो लोग बोलते हैं कि सर बहुत बुरा लगता है जब गाली दे करके बात की जाती है, और वही व्यवहार वो अपने पब्लिक के साथ करने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार वो पब्लिक के साथ करने लगते हैं, और उसके बाद जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो आपने सुना अभयानंद सर को, इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस पर जो हमले हो रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है, हमले पहले भी हुआ करते थे। जरूरत है पुलिस को अपने कार्यशैली में बदलाव लाने की। कैमरामैन दिवाकर ठाकुर के साथ अभय पांडे, स्वराज पोस्ट, पटना।